नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 में। सबने देखा था जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी और उसके बाद यहाँ पर ये वही महिला है जिन्होंने अपना घर यहाँ पर राहुल गांधी को दिया था। अब राहुल गांधी को आतंकवादी कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस चीज? देखिए, हमें तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर रहम आता है, एक तरस आता है। जैसे एक कमज़ोर आदमी हो, विकलांग आदमी हो, जो लाचार आदमी हो कि वो मजबूर है, उल्टी सीधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री पे मुझे तरस आता है, ये रहम आता है कि ये देश का कैसा प्रधानमंत्री है कि जो प्रधानमंत्री खुद अपने MLA से ये कहवा रहे हैं, धमकियाँ दिलवा रहे हैं कि राहुल गांधी को कि जो हाल आपकी दादी का किया गया था वही हाल आपका किया जाएगा। तो हम लोग इस भाषा में नरेंद्र मोदी जी को जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के हैं। जो राहुल जी कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो हम लोग एक संस्कारित पार्टी से हैं कि जिस पार्टी में शुरू से हमें संस्कार सिखाया जाता है, नहीं तो उसी भाषा में हम लोग नरेंद्र मोदी को जवाब देते जिस भाषा में नरेंद्र मोदी ने अपने एक MLA से राहुल गांधी को धमकियां दिलवाई। लेकिन यहाँ पर वही MLA ये कहते हैं, मंत्री यही सांसद है, वही सांसद ये कहते हैं कि यहाँ पर ये मेरा व्यक्तिगत बयान है क्योंकि सिख समुदाय यहाँ पर राहुल गांधी के बयानों से नाराज। देखिए, प्रधानमंत्री की ये एक आदत है, जहाँ प्रधानमंत्री फंस जाते हैं वहाँ कहते हैं इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये उनका पर्सनल बयान है। जहाँ देखते हैं कि बिल्कुल चर्चा होने लग गई कि बहुत अच्छा तो वहाँ प्रधानमंत्री जी सामने आ जाते हैं कि ये हमने करवाया है। तो ये प्रधानमंत्री जी की पुरानी आदत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये मैं भी एक आगाह कर रही हूँ, एक चेतावनी दे रही हूँ कि अभी भी ये उटांग पटांग छोचर ये ओछी हरकतों से बाज आ जाएं, यही प्रधानमंत्री के लिए अच्छा होगा। नहीं तो अभी उनको सबक मिल जाएगा हरियाणा के चुनाव में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मानसिक जो स्तर है राहुल गांधी का वो सही नहीं है, ये भी बयान उन्हीं सांसद का है। तो खड़गे जी, थोड़ा मानसिक स्तर उनका ठीक कीजिए, दिमागी तौर पे ठीक कीजिए, इलाज कराइए। मैं प्रधानमंत्री को बोलूँगा, जो MLA बोला है उसको जानता कौन है, उसको कौन जानता है? राहुल जी हमारे विपक्ष के लीडर हैं और ऐसे घर के संस्कारिक हैं कि जिस घर में 3 प्रधानमंत्री निकले हुए हैं उस घर से राहुल गांधी हैं। तो मैं ये तुच्छ, इनके जो छोटे मूचे ऐरू गैरू, ये तुच्छ जो इनके MLA घूम रहे हैं, जो हरकत ये छोचर बयानबाजी राहुल गांधी के बारे में कर रहे हैं, तो ये अपनी जबान संभाल के बात करें, ये इनके लिए अच्छा होगा। नहीं तो इनके MLA ही भाजपा की पार्टी को ख़त्म करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी को इतना समझ लेना चाहिए कि ये जो तुच्छ बयान इनके MLA का है, इनके सांसद का है, इनके सांसद ही इनकी पार्टी को खत्म करेंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब पार्टी के तमाम लोगों से बात की, उनका सबका ये कहना है कि राहुल गांधी से भाजपा डरी हुई है, भाजपा के सपने में राहुल गांधी आते हैं, ऐसा है क्या? ये सच्चाई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सोते जगते उठते बैठते बस उनको राहुल गांधी दिखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, तो वो घबरा जाते हैं कि राहुल गांधी के सामने हम क्या बोलें। 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि कौन राहुल गांधी, और दूसरे दिन जाके वो हाथ मिला रहे हैं राहुल गांधी से, गले लग रहे हैं राहुल गांधी से। तो प्रधानमंत्री जी हमारे गांधी परिवार के सामने आने से उनके पसीने छूट जाते हैं, वो सपने में भी राहुल गांधी को देखते हैं। तो ये सच्चाई है कि भाजपा के जितने MP हैं, MLA हैं, लीडर हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, ये बिल्कुल जीरो हो गए हैं राहुल गांधी के सामने। लोगों को लगता है कि कोई कार्रवाई होगी, कुछ एक्शन लिया जाएगा, इन सारी बात होना चाहिए। हमारे लीडर को, जो विपक्ष का लीडर और जिसके घर में इंदिरा गांधी को मार दिया गया है, राजीव गांधी को मार दिया गया है, इंदिरा गांधी का पोते और राजीव गांधी के बेटे को वो धमकी दे रहे हैं, ये कोई छोटी बात थोड़ी। इंदिरा गांधी का जो हाल हुआ वही राहुल गांधी का हाल, इनकी औकात है। मैं वही बात कह रही हूँ ना कि अभी हम लोग भी वही शब्द में इनको जवाब देते, लेकिन हम लोग एक संस्कार से घिरे हुए हैं, क्योंकि हमारा लीडर कहता है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम कोई ऐसी बातें नहीं कर सकते। नहीं तो मैं अभी भी कह रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को होश में आ जाओ, उसी भाषा में जवाब हम लोग भी देने जानते हैं, उस भाषा में जवाब हम लोग भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग संस्कार से बंधे हुए हैं।
राहुल गांधी के शब्दों से बंधे हुए हैं कि जो हम लोग कोई ऐसी बातें नहीं कर सकते, लेकिन देश का प्रधानमंत्री होश में आ जाए, यही उनके लिए अच्छा। विदेश में रहना चाहिए, विदेश में ही वो रहते हैं, विदेश की राजनीति करते हैं यहाँ पर। देश के प्रधानमंत्री जाके विदेशों में बोलते हैं कि ऐसे देश में पैदा होकर मैं कैसे देश में पैदा हो गया, जो ऐसे देश में पैदा होने से मुझे शर्म आती है, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं कैसे देश में पैदा हो गया। ये बात प्रधानमंत्री जी बोले थे या राहुल गांधी बोले हैं? किसने बोला था? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे कि भारत में पैदा होने से मुझे शर्म आती है कि कैसे देश में पैदा हो गया। राहुल गांधी सीना चौड़ा करके ठोक के कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी रहूँगा। यहाँ पर रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कैसे अपनी बात को आगे रखेंगे आप, कैसे पहुँचाएंगे अपनी बात? हमारे देश का प्रधानमंत्री जब जब डरते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पुलिस वालों को हम लोगों के सामने कर देते हैं कि पुलिस ले जाके हमें थाने में बंद कर देती है। कभी 2 बजे रात को छोड़ती है, कभी 1 बजे रात को छोड़ती है, कभी 12 बजे रात को छोड़ती है। तो जब जब प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी डरते हैं, पुलिस के आगे करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए यहाँ पर आपको दिखा दें कि किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो अब बैरिकेड के पास पहुंच चुका है और यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी चल रही है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि न्याय की बात की है तो न्याय लेकर ही रहेंगे। देख सकते हैं कि तमाम लोग बैरिकेड के पास है और पुलिस भी वहीं पर ही है। तो आखिरकार अगर देखा जाए तो जनता जिस तरीके से आक्रोश में नजर आ रही है, तो अब क्या होता है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कहेंगे यहाँ पर। अगर बनाया, मंत्री बनाया, किसने बनाया? आपका अगर कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी अगर कर रहा है तो आप प्रधानमंत्री उसको बर्खास्त करें। अगर उनका कोई व्यक्तिगत बयान दिया है तो बर्खास्त क्यों नहीं करते? उसकी सदस्य हटाए वहां से, क्यों नहीं कर रहे? तो आप लोग मांग कैसे रख रहे हैं? अगर यहाँ पर भी रोक दिया गया है, आगे कहाँ अपनी बात पहुँचाएंगे? कौन सुनेगा आपकी बात? प्रधानमंत्री और भाजपा को ये चेताने आए हैं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ देश का कांग्रेसी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा, गलत बात नहीं चलेगी। आप अगर नफरत फैलाओगे तो हम आपको नफरत फैलाने नहीं देंगे और समय आ गया है कि अब आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। गद्दी छोड़ने की आप बात करें, देश के प्रधानमंत्री, ऐसा क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री के हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं? प्रधानमंत्री के हिसाब से हो रही हैं। वो क्यों मूक दर्शक बने बैठे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? आज तक प्रधानमंत्री गए मणिपुर? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मणिपुर में अशांति फैली रहे। अगर देश का रिस्पॉन्सिबल जो कह रहे हैं मैं देश का सेवक हूँ, प्रधान चौकीदार हूँ, तो चौकीदार का काम क्या है? चौकीदार का काम है देखना देश में अमन शांति रहे, पूरे प्रदेशों में अमन शांति रहे और कोई भी किसी तरीके का नफरत या ना फैलाए। रवनीत बिट्टू ये भी बयान देते कि राहुल गांधी का मानसिक स्तर ठीक नहीं है, तो खड़गे जी इलाज कराइए उनका। मानसिक स्तर रवनीत बिट्टू का ठीक नहीं है, उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है। रवनीत बिट्टू का संतुलन बिगड़ा हुआ है, भूल गया उसको। अगर किसने बनाया सांसद? 3 बार देश में सांसद बनाया उसको, किसने बनाया? राहुल गांधी ने। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी राहुल गांधी ने। उसका मानसिक स्तर बिगड़ा हुआ है, ये राहुल गांधी का नहीं, उसका बिगड़ा हुआ है। वो पागल हो गया, सटिया गया है। उसको कांग्रेस छोड़ के भाजपा रास नहीं आ रही, वो बेसिकली वापसी आना चाहता है कांग्रेस में। कांग्रेस में वापसी आना चाहता है रवनीत बिट्टू, इसलिए अनर्गल बयान दे रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कांग्रेस में वापसी आना चाहते हैं रवनीत बिट्टू। इस तरीके के तमाम बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं और लोगों का जो गुस्सा है वो साफ देखने को मिल रहा है। पीछे दिखा दूं एक बार कि किस तरीके से लोग बैरिकेड के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद अब धक्केबाजी भी शुरू हो सकती है। अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नाराज है लोग वो काफी संख्या में नाराज साफ दिखाई दे रहे हैं। भाजपा आप क्या करें, तमाम सवाल।